मेरे रहनुमा पिछली हुकूमत में 5 साल इस मुल्क के सदर रहे और देखो आज भी सदर हैं इस मुल्क के। ये कौन सी बड़ी बात है? मेरा लीडर भी तो 3 बार वजीर आजम बना है और उसका भाई वजीर आला पंजाब बना और अब दूसरी बार वजीर आजम बन गया है, जबकि उसकी बेटी पंजाब की वजीर आला है। पूरा खानदान वजीर है, यहाँ तक कि उनके घर में झाड़ू पोछा लगाने वाली मासियां तक वजीर हैं। आजकल तो खरबपति बन गई हैं झाड़ू पोछा लगाने वाली मासियां। अरे हमारे रहनुमा का बेटा भी तो वजीर खारजा रहा है इस मुल्क का, जिसने कुछ ही महीनों में पूरी दुनिया के दौरे करके आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। तुम्हें पता है इन दौरों पर मुल्क की खजाने के अरबों रुपए खर्च हुए। मेरे रहनुमा के भी तो खानदान के लोग वजीर हैं। अब उसकी बेटी पाकिस्तान की पहली खातून बन गई है। ये जो तुम दोनों की हालत है ना, इन 2 खानदानों की वजह से है। अगर तुम दोनों को ये बात समझ आ जाए। अरे हमारे लीडर के पूरी दुनिया में कारोबार हैं। लंदन में पूरे खानदान के अलग अलग फ्लैट्स हैं, वो भी खरबों रुपए के नहीं, डॉलर्स के। लेकिन तुम्हारा रहनुमा हमारे रहनुमा से ज्यादा दौलतमंद नहीं हो सकता। हमारे रहनुमा ने सूबे की आधी से ज्यादा जमीन फरोख्त कर दी है। समंदर, जजीरे, कच्चे की जमीन, कारूझर के पहाड़, गोरख हिल, करली झील सब कुछ बेच दिया। सोचो हमारे रहनुमा के पास कितनी दौलत होगी। जब पहली बार इस मुल्क के सदर बने तो 134 बार गैर मुल्की दौरे किए, जिस पर 1 अरब 33 करोड़ खर्च किए। अगर तुम्हारा रहनुमा सूबा बेच रहा है तो मेरे रहनुमा ने भी तो मुल्क के तमाम इदारे बेच दिए और मेरे लीडर ने भी तो 100 दौरे खड़काए जब इस मुल्क के 4 साल वजीर आजम थे। अगर पनामा लीक नहीं होता और नाअहल नहीं होते तो 200-300 दौरे मजीद कर लेते। इस मुल्क और कौम की खातिर इतनी भाग दौड़ करता है मेरा लीडर। पता है मेरे रहनुमा ने कितना सरकारी खर्च किया है इन दौरों पर? कितना? 1 अरब 48 करोड़ रुपए, वो भी फकत 4 साल में। सोचो अगर 5 साल पूरे करता तो कितनी मजीद तबाही करता इस मुल्क की तुम्हारा लीडर। अरे हमारा रहनुमा तो रहमदिल और सखी इतना कि सरकारी दौरे पर अपने साथ 3227 लोगों को भी पूरी दुनिया की सैर करवाई। अरे 2352 लोगों को तो हमारा रहनुमा भी सैर सपाटे करवा आया है। ये कौन सी बड़ी बात है? अरे मेरे रहनुमा का होटल में रहने का खर्च 55 करोड़ 90 लाख था और 4 करोड़ का खाना खाया। और तो और 3-3 करोड़ की टिप भी देता है मेरा रहनुमा वेटर्स को। अरे मेरे रहनुमा के होटल में रहने का खर्च 48 करोड़ 29 लाख था और 5 करोड़ का खाना खाया और 4 करोड़ की टिप भी दी वेटर्स को। ये कौन सी बड़ी बात है? अरे 6 करोड़ टीए भी तो लिया ना तुम्हारे रहनुमा ने। अरे तुम्हारे रहनुमा ने भी तो 4 करोड़ टीए लिया है ना। मेरे रहनुमा की सिक्योरिटी पर 1800 सिक्योरिटी एहलकार तैनात थे, जिस पर 1 अरब 83 करोड़ रुपए लगे जब वो पहली बार मुल्क के सदर बने थे। मेरे लीडर के सिर्फ जाती उमरा रायवंड कैंपस की सिक्योरिटी पर 4 साल में 1 अरब 14 करोड़ लगे। सीसीटीवी कैमरे और कुत्तों का खर्च अलग। मेरे रहनुमा का भाई जब वजीर आला पंजाब था तो अपने वजीर आजम भाई के सरकारी जहाज पर 556 दौरे खड़काए, जिस पर 14 करोड़ खर्चा आया। अरे तुम्हारे रहनुमा बार बार लंदन क्यों जाते रहे? तुम्हारे रहनुमा दुबई क्यों जाते हैं? अरे मेरे रहनुमा के पूरे टब्बर का बिजनेस भी तो दुबई में है ना, इसलिए वो बार बार दुबई जाते रहे। मेरे रहनुमा के तो पूरे टब्बर का बिजनेस ही लंदन है ना, इसलिए तो वो बार बार लंदन जाते रहे। अरे मेरा रहनुमा सिनेमा के टिकट बेचता था, देखो चंद बरसों में कहां से कहां निकल गया। अरे मेरा रहनुमा भी तो मजदूर बाप का बेटा था ना, देखो चंद ही बरसों में कहां से कहां निकल गया। अगली बारी फिर जरदारी। आया आया शेर आया। अरे जब तक तुम्हारे जैसे डेट एक्सपायर लोग जिंदा है ना, तब तक यही 2 डेट एक्सपायर खानदान इस मुल्क को इसी तरह लूटते रहेंगे और तबाही करते रहेंगे। बेशक मुल्क तबाह हो जाए, इदारे बिक जाएं, असासे नीलाम हो जाएं, कौम नंगी भूखी रहे, लेकिन इनकी अयाशियों और शाह खर्चियों में कोई कमी नहीं आएगी और ना कभी तुम जियालों और पटवारियों को अकल आएगी। तुम्हारे ये दोनों रहनुमाओं के खानदान मुल्क की दौलत को ऐसे उड़ा रहे हैं जैसे पूरी दुनिया से कर्ज लेते नहीं, बल्कि चीन, यूएई, सऊदी अरब, अमेरिका, बर्तानिया, कनाडा, जापान और ऑस्ट्रेलिया को कर्जा देते हैं।
کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، لیکن تمہیں کیا پتا کہ یہ کیا ہوتی ہے۔